ज़रा हम मुबारकबाद दे दें मुमाला को, मुमाला साहिबा को मुबारकबाद। ये मुमाला साहिबा जो हैं इनको कैमिला हैरिस के नाम से दुनिया जानती है, और प्रेसिडेंट बाइडन पीछे हट गए और प्रेसिडेंट बाइडन ने एक बयान जारी किया, और उससे सिर्फ 60 सेकंड पहले उनकी जो कंपेन करने वाले लोग थे, 1 मिनट पहले उनको पता चला कि प्रेसिडेंट बाइडन ने फैसला कर लिया है कि वो इंतखाबात से हट रहे हैं। और मुमैला, मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि कैमिला हैरिस जो हैं 59 ईयर्स की हैं, 1964 की इनकी बर्थ है, तो 59 की हैं ये। और ये जो हैं ये इनकी कोई अपनी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, तो ये इनके जो सुतेले बच्चे हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं डगलस एमॉफ, वो डगलस एमॉफ जो हैं उनके 2 बच्चे जो हैं पहली शादी से जिसमें उनको डाइवर्स हो गई हुई है, वो जो है इनको प्यार से मुमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने भी इनको मुमाला कह के, यानी एक इनका निक वर्ड। अच्छा, ये जो है, तो ये अब जनाब मुकाबला करेंगी डोनाल्ड ट्रंप का। डेमोक्रेट्स के अंदर एक नई रूह आ गई है, मतलब नई रूह से बड़ा जोश आ गया है कि अब कैमिला हैरिस जो हैं अगर इलेक्शन जीतती हैं, फर्स्ट अमेरिकन एशियन और फर्स्ट अमेरिकन वुमेन, फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक वुमेन और फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन खातून भी होंगी बैकग्राउंड रखने वाली। यानी ये इनमें फर्स्ट बहुत लगा हुआ है। इनकी तारीख वैसे भी जो इनकी है ज़िंदगी में फर्स्ट बहुत है, क्योंकि ये कैलिफोर्निया की पहली डिप्टी अटॉर्नी जनरल और पहली अटॉर्नी जनरल खातून मुंतखब हुई थी। और इनके आने से डेमोक्रेट्स के अंदर दोबारा, तो ट्रंप पहले ही अटैक कर रहा था कि भाई ट्रंप साहब जो है लगे हुए थे कि, तो बाइडन पीछे गए और बाइडन को पूरे वीकेंड पे लोगों ने कायल किया, और जाहिर है कि वो, लेकिन बाइडन आखिरी वक्त तक रेजिस्ट करते रहे कि मैं करूंगा। और उसके बाद वो कोविड बीच में हो गया, फिर वो तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्होंने नेटो की समिट बुलाई, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो अब कैमिला हैरिस उतर गई, और कैमिला हैरिस जो है वो एक डिसेंसी के साथ, यानी ट्रंप का तो अपना है, लेकिन कैमिला हैरिस एक बहुत बड़ी उस अमेरिका की और दुनिया की उस पॉपुलेशन को अपील करती हैं जो कि एक तमीज़ तहजीब के दायरे में रह के बात करता है और एक तरीके से दुनिया को चलाने का कायल है। कैमिला हैरिस जो है ये इनकी, अच्छा ये अब इनके जो शौहर हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर ये इलेक्शन जीत गई तो ये फर्स्ट अमेरिकन खातून प्रेसिडेंट होंगी। तो इनके जो शौहर हैं वो जो सदर होते हैं अमेरिका के, उनकी अहलिया कहलाती हैं फर्स्ट लेडी, तो इनके शौहर कहलाएंगे फर्स्ट जेंटलमैन। तो जो डगलस एमॉफ हैं वो फर्स्ट जेंटलमैन होंगे, और चूंकि अमेरिका की तारीख में पहले फर्स्ट जेंटलमैन होंगे इसलिए वो फर्स्ट जेंटलमैन होंगे तो उनके नाम के साथ 2 दफा फर्स्ट लगेगा। अच्छा, अब इसमें जो है इनकी वालदा जो है वो, अच्छा फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन क्यों है, क्योंकि वालिद का ताल्लुक जमीका से था, और वालदा जो हैं वो मद्रास या तमिलनाडु या चेन्नई जो आप कहते हैं, वहाँ से वो माइग्रेट हो गए बड़ी यंग एज में, बड़ी एक इंटेलिजेंट फैमिली से उनका ताल्लुक। 19 ईयर्स की एज में वो अमेरिका चली गई, वहाँ से उन्होंने कैंसर में रिसर्च की। और अगर हम इनका फैमिली ट्री देखें तो कैमिला हैरिस का, तो उसमें शमाला गोपालन जो हैं वो उन 2009 में उनकी वफ़ात हुई, और वो जो हैं वो, अच्छा वालिद की तरफ से, यानी ये जो हैं ये हो गई, अच्छा डाइवर्स हो गई वालिद और वालदा में, तो इनको पाला फिर इनकी वालदा ने, और वालदा ने इनको भी पाला, और इनकी एक ही बहन, भाई इनका कोई नहीं, माया। तो माया और ये दोनों, और फिर इनकी शादी जो है वो डगलस से हुई। डगलस जो है वो उनकी पहले से वाइफ थी, उनसे 2 बच्चे, तो इनके अपनी, मतलब इनके सुतेले बच्चे इनको अपनी वालदा समझते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनकी वालदा इंडिया से ताल्लुक़ तो फर्स्ट एशियन हो गई। अच्छा, और वो जो है जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ पर मैं ये फोर्स राइड अगर दिखाऊँ तो बाकायदा डॉक्टर श्यामाला हैरिस जो है उनका, उनके ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च और ये सारा। अब इशू ये है कि यहाँ से ये अनाउंसमेंट हुई, और अनाउंसमेंट के साथ ही ये जहाज़ उड़ा, और पहली दफ़ा वो 767 को अरसर 9 नतन्याहू ने
विंग्स ऑफ जाइन के नाम से, जैसे ना एयरफोर्स वन, उसका नाम रखा है विंग्स ऑफ जाइन, जो जहाज नेतन्याहू का है, वो परवाज कर गया जनाब वाशिंगटन की तरफ। और कल होगी मुलाकात या तो बाइडेन से वरना कैमिला हैरिस से। और कैमिला हैरिस जो हैं वो, उनके बारे में पता चला कि वो बाइडेन से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती हैं नेतन्याहू के बारे में। मतलब वो खामोश नहीं है कि बाइडेन, वो ज़्यादा सख्त उनका मौक़िफ़ है ये बाइडेन इसके नेतन्याहू के ख़िलाफ़, कि ये आदमी जो है ये जंगबंदी क्यों नहीं करा। इनकी जो साहबजादी हैं, सुतेली साहबजादी एला, वो मुसलसल जो है, जो कि 25 साल की हैं, जो कि मौफ की पहली अहली, वो मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी विंग जो इमदाद पहुंचा रहा है वहाँ पे UNRW, तो उसको मुसलसल वो इमदाद दे रही हैं और वो उसको शो करती हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं इनकी मदद कर रही हूँ फ़लस्तीनियों की। और क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि जो उनके वालिद हैं, यानी कैमिला हैरिस के शौहर, वो जूइश हैं, लेकिन उनका पूरा टिल्ट फ़लस्तीनियों की तरफ है, उनके बच्चों का भी। और ये ज़ाहिर है कि इतना कोई इफ़ेक्टिवली वो जूज़ हैं, तो बहुत से जूज़ ज़ायनिस्ट तो नहीं है ना, मतलब बहुत से जूज़ जो हैं वो इंसानियत के लिए भी और फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो बात यह है कि ये अब नेतन्याहू साहब जा रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने कल शाम को एक इजलास किया और इजलास में ये कहा कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दो, हालात मुनासिब नहीं है। अच्छा, और मुज़ाकरा शुरू कर दो। तो वो टीम जो है वो रवाना हो गई आज कतर या वो कायरो में, और इधर उधर दोबारा टीम्स एक्टिव हो गई, क्योंकि बाइडेन जो है वो 5 जनवरी 2025 तक सदर रहेंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो वो सदर ही रहेंगे। कैमिला हैरिस जो है उनकी हमायत कर दी ओबामा ने, गालिबन उनकी हमायत कर दी। इन्होंने बात की है मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने तो खुल के हमायत कर दी है, मिशेल ओबामा और ओबामा भी कर देंगे। इन्होंने टेलीफोन कॉल्स वगैरह की हैं। ये इनको इतला मिली तो ये अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो, जहाँ से इन्होंने, ये कनाडा चली गई थी, वहाँ पढ़ा, फिर वापस आ गई। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उसमें जो है ना सेट वो एक्सरसाइज वगैरह करके बैठी हुई थी, और उसमें जब इनको इतला मिली, बाइडेन ने कॉल किया कि भाई आपको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। और ये उसमें फिर 8-10 घंटे पता चला कि इन्होंने सारे कांग्रेसमैन, गवर्नर्स, वो एक नई रूप फूंक गई आ गई डेमोक्रेट्स के अंदर कि भाई अब इलेक्शन लड़ना है। और इनको फिर हमायत हासिल हो जाएगी, मेरा ख्याल है जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगी ओबामा और मिशेल ओबामा की तरफ से। और आज इनकी पहली स्पीच हो रही है, आज ये पहली स्पीच करेंगी। एक फंक्शन है उसमें ये पहली इनकी स्पीच होगी, अभी कुछ देर में उसका आ जाएगा। कैमिला हैरिस, नेतन्याहू पहुंचेंगे। नेतन्याहू साहब ने जाने से पहले कह दिया कि डायलॉग शुरू करो। और उसके साथ ही एक और साहब हैं जिनका नाम है कोबेला। मैं सही तरह से अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनके नाम को, थोड़ा सा गलत ना हो चला जाए, जस्ट 1 सेकेंड। उनका नाम जो है वो है कुलेबा। ये कुलेबा जो हैं ये यूक्रेन के वजीर खारजा हैं कुलेबा। और ये जो है ये कल चाइना पहुंच रहे हैं। यूक्रेन, वो यूक्रेन जिसने अपनी समिट में चाइना नहीं आया था, और वो यूक्रेन जिसके सदर ने पिछले महीने इल्ज़ाम लगाया था कि चीन मुख्तलिफ मुल्कों को स्विट्ज़रलैंड में जाने से रोक रहा है। पाकिस्तान भी नहीं गया था उस समिट में, कई मुल्क नहीं गए थे, इत्तेफाक भी नहीं हो सका था एलामिया के ऊपर, सऊदी अरेबिया बाकी मुल्कों ने। वो कल चाइना पहुंच रहे हैं हालात को देख के कि ट्रंप आ गया तो हमारी तो कुट लगनी है, तो यूक्रेन के तो बेहतर है कि उससे पहले चाइना वो तो 4 दिन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये उनका पहला दौरा है जंग शुरू होने के बाद। जंग शुरू होने के बाद ये यूक्रेन 2022 वाली जंग शुरू होने के बाद पहला दौरा है यूक्रेन के वजीर खारजा का चाइना का। और चाइना को जा रहे हैं ये बात लेके कि आप जो हैं वो बराए करम, बाकी बातें तो होंगी, ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और ज़ेलेंस्की भी मान गया, और ये वो आगे पीछे दाएं बाएं करके, इससे पहले कि ट्रंप और वहाँ बहस शुरू हो जाए, तो आप ज़रा इसको आगे बढ़ाएं। तो चाइना के पास यूक्रेन पहुँचा है, वो चाइना जिसको वो कह रहे थे ज़ेलेंस्की कि ये चाइना कई मुल्कों को मना कर रहा है कि जी हमारी समिट में ना हो। तो ये इस तरह से दुनिया चेंज हो रही है। आज वहाँ पे 48 घंटे अच्छा कर्फ्यू जारी है जी बांग्लादेश के अंदर। और उन्होंने जो वहाँ के मुजाहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन तक, अभी वो नोटिफिकेशंस और वो उनके जॉब के वो सारे कोटे वोटे वापस नहीं आए,
लेकिन उन्होंने कहा हम अब इसको पॉज मुजाहरों को एक हम रोक रहे हैं चंद घंटों के लिए, 48 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है, और उस दौरान वो सारा कोटा वगैरह ख़त्म हो जाए, सारा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद हम गौर करेंगे दोबारा के मुजाहरों को जारी रखें या ख़त्म करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये इशू ख़त्म होता है जाती रहे तो फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए नुकसानदेह होता है। मतलब है कि इसको सियासी हवाले से ही हल करें, ये कोटे वोटे का मामला जो भी हल हो जाता है या जो उनके मुंह से निकली बात उससे हट के जो इंसानी नुकसान हुआ है वहाँ वो 140 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं। तो बाकी ये है कि इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई पार्टी भी ना यूज़ करे तो बेहतर है, और बेहतर ये है कि ये हालात ज़रा सुकून की तरफ जाएँ, यूक्रेन जंग ख़त्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कि ये सीज़ फायर हो जाए। खुदा ये जंग, ये जहरीत ख़त्म हो जाए ना, अगर ये कैमला हैरिस ने करवा दिया। कैमला हैरिस आप समझें अगर नेतन्याहू से करवा लेती है ना, जो मैंने कल बाइडन के बारे में बात की थी, कल उस वक्त तो बाइडन ने ये करवाने में कामयाब हो जाती है ना, तो आप समझें कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वो कहते हैं ना हार्ट्स एंड माइंड्स इनकी तरफ चले जाएंगे। ये जाहिरियत अगर जारी रही खूंरेजी और ये इलेक्शन के अंदर बिजी हो गए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। ख़ास तौर पे हुतीज़ और हिजबुल्लाह और बाकी सारी जो फोर्सेस हैं वो देख रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं वहाँ से अमेरिका क्या ऐलान करता है, और अमेरिका की अपनी वो ख़त्म हो जाएगी कि फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने ऐलान किया, इसराइल ने किया, इतना आगे जाके तो मेरा ख्याल है ये राइट टाइम है कि उसको नेतन्याहू को वहाँ बिठा के ज़रा उससे खुल के बात कीजिए। उम्मीद करती हूँ।